वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर मैरीटाइम। हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए। इनको ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसके बारे में ना तो किसी ने वोट किया है, ना ही इन्होंने आवाम से पूछा कि क्या आपको ऐसी डिजिटल गवर्नेंस चाहिए। अपनी मर्जी से फोर्सफुली एक ऐसी हुकूमत जो कि टोटल डिजिटल हुकूमत होगी, और ये डिजिटल क्यों करना चाहते हैं वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। जिसमें गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, भारत के लिए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। वन वर्ल्ड ऑर्डर का दूसरा नाम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। यही कमिटमेंट हमारे वन अर्थ वन हेल्थ और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। वन वर्ल्ड वन सब कुछ वन क्यों करना है इन्होंने। बेसिकली इनका बस नहीं चल रहा किसी तरह से, कल ही जो है ना वो वन वर्ल्ड ऑर्डर लग जाए, पीछे पड़े हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हालिया गुजरी बीमारी है उसके बारे में इन्होंने कहा था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसा प्लान्ड इवेंट इन्होंने किया जिसके बाद इन्होंने लोगों को मजबूर किया कि सब के सब डिजिटल हो जाए। आप खुद उस वक्त को याद करके बताएं, सबको फोर्सफुली, चाहे आप जॉब करते थे, चाहे आप स्कूल में टीचर थे, चाहे आप स्टूडेंट थे, सबको डिजिटल कर दिया गया था, सबको इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया गया था, सबके घर लैपटॉप चल रहे थे और सब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे, ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही थी, सब कुछ वीडियो कॉल के ऊपर हो रहा था। क्यों हो रहा था? इन्होंने फोर्स किया ताकि लोग जो लोग यूज्ड टू नहीं है डिजिटल वर्ल्ड के साथ, वो डिजिटल वर्ल्ड के साथ जोड़े जाएं। इस हालिया गुजरी बीमारी को एज अपॉर्चुनिटी यूज किया गया है लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए डिजिटल वर्ल्ड से। और उसके बाद से आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डिजिटली ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन जितने भी काम है उसमें बहुत ज्यादा तेजी आई थी, बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ये काम ही रहेगा। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का मतलब क्या है? इसका मतलब है जी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें दुनिया का एक ही बादशाह होगा, पूरी दुनिया में एक ही हुकूमत होगी, एक ही निजाम होगा, पूरी दुनिया में एक ही लैंग्वेज मानी जाएगी, पूरी दुनिया के अंदर एक ही करेंसी होगी जो कि डिजिटल करेंसी होगी, सब कुछ एक होगा, पूरी दुनिया का एक ही मजहब होगा। और वो मजहब क्या होगा? इंसान की परस्तिश का मजहब होगा। और सब लोग मुखालिफ मसीह को अपना खुदा मानेंगे। जो लोग मुखालिफ मसीह को अपना खुदा मानने से इनकार करेंगे उनके सर कलम किए जाएंगे, ऐसा खुदा के कलाम में पहले से प्रोफेसी कर दी गई है। अब ये सब कुछ डिजिटल क्यों करना चाहते हैं और पीएम मोदी इतने खुल कर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर क्यों कहते जा रहे हैं बार-बार? उसकी रीजन ये है, नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एजेंडा कंट्रीब्यूटर हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिस्पांसिबल है ग्रेट रीसेट के लिए, यही रिस्पांसिबल है पूरी दुनिया की जो पॉलिसीज बनाते हैं, पूरी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी जो होती है, पूरी दुनिया के अंदर अब नेक्स्ट क्या करना है, ये एक ऐसी अमीर तरीन लोगों की लॉबी है वो डिजिटल के बगैर चल ही नहीं रहे थे। तो ये सब कुछ सिर्फ जानबूझकर पूरी दुनिया को डिजिटल करना है। और डिजिटल करने का इनको क्या फायदा? इनको फायदा ये है कि सब कुछ इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जो चीजें भी बिजली के ऊपर चलती हैं वो सब की सब इंटरनेट के साथ कनेक्ट की जाएंगी। और इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने का इनको सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा इनको ये होगा कि इंसान जो है उसको भी डिजिटल कर दिया जाएगा, उसको ट्रांसह्यूमन में तब्दील किया जाएगा। बेसिकली इंसान के जिस्म के साथ मुख्तलिफ डिवाइसेस काम करेंगी। जैसे कि आपका स्मार्टफोन जो है वो आपके जिस्म के साथ लगेगा, वो आपके जिस्म के अंदर से एनर्जी लेके, यानी कि जो करंट इंसान की बॉडी के अंदर होता है उसको इस्तेमाल करके आपका स्मार्टफोन काम करेगा। इसी तरह से बाकी डिवाइसेस जो है वो सब की सब आपके जिस्म से काम करेंगी। यानी कि इंसान को चलती फिरती बैटरी, चलते फिरते एक रोबोट में तब्दील करना है ताकि उसको अपनी मर्जी से ऑन ऑफ किया जा सके। लेकिन इससे भी बड़ा आपको पता है इनका क्या मकसद है? इससे बड़ा मकसद इनका ये है जो कि बाइबल प्रोफेसी और खुदा के कलाम लिखा है, एंड नो मैन माइट बाय और सेल सेव ही दैट हैड द मार्क और द नेम ऑफ द बीस्ट और द नंबर ऑफ हिज नेम। यानी कि जिसके पास भी मुखालिफ मसीह की छाप होगी सिर्फ वही खरीदो फरोख्त कर सकेगा, उसके अलावा कोई भी आटा दाल चावल बाय या सेल नहीं कर सकेगा। अब ये कैसे मुमकिन होगा कि लोग उसकी छाप के बगैर खरीदो फरोख्त ना कर सकें? तो अगर आपको याद हो तो हालिया जो गुजरी बीमारी उससे पहले ये चिप जो है बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी थी। वो लोग भी इसके ऊपर वीडियोस बना रहे थे जिन लोगों को पता ही नहीं था कि मुखालिफ मसीह की छाप 666 क्या होता है। वो भी इसके ऊपर वीडियोस बना कर बता रहे थे कि कैसे इंसान के जिस्म के साथ एक माइक्रोचिप लगाई जा रही है जिससे आप दरवाजे खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह